वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्बैंड को सी ऑफ करने के बाद किचन का हाल देख लेते हैं। मेरी किचन सुबह से ऐसी पड़ी हुई है क्योंकि सुबह मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि खाना भी बनाओ किचन भी साथ में सारी देख लीजिए। इजी वे में मैं किस तरीके से अपनी किचन को साफ करती हूँ, जो मिनटों में ही साफ हो जाती है। देखकर तो ऐसा लग रहा है इसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे, पर मुझे कुछ ही मिनट लगते हैं। आप लोग चाहे तो मेरी तरह इस तरीके से काम कर सकते हैं, आपका भी काम बहुत जल्दी ईजी हो जाएगा। पहले तो जितना भी आपने खाना बनाया है उन बड़े बर्तनों में से छोटे बर्तनों में ट्रांसफर कर ले। बड़े बर्तन बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेते हैं जिससे किचन बहुत ज्यादा घिरी घिरी लगती है, लेकिन आप छोटे बर्तनों में रखकर इसे फ्रिज में रख देंगे तो बिल्कुल भी एक तो बर्तन नहीं दिखेंगे, प्लस आपकी किचन बिल्कुल भी नहीं लगेगी घिरी हुई। और यहाँ पर दूध वाले अंकल भी आ गए थे, तो हमेशा हम दूध जो है वो गैस साफ करने के बाद ही उबालते हैं। मेरी किचन में रात में ही डीप क्लीनिंग हो जाती है। किचन में जो हम सेल्फ वगैरह और गैस है इसको हम रात में ही साबुन से अच्छे से वॉश कर देते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम तो ऐसे भगता है जैसे बादलों में भगता हुआ रॉकेट। उसी तरीके से हमारे घर की भी घड़ी इतनी जल्दी घूम जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो रहा है। इस दिन मैं आपको नाइट क्लीनिंग भी दिखाऊंगी कि मैं रात को कैसे अपनी किचन को साफ करके ही सोती हूँ, पर सुबह होते होते पूरा इसमें खाना वगैरह बनाओ तो दोबारा से फैलारा हो जाता है। जितना भी खाना था उतने छोटे छोटे बर्तनों में मैंने करके रख दिया है, जिससे कि मेरी सेल्फ एकदम साफ हो गई है। और देखिए कितने मिनटों में आपसे बात करते करते मैंने अपना किचन भी साफ कर दिया। अब ये जो माउंटेन है बर्तनों का इसको भी खत्म कर लेंगे धीरे धीरे। पहले तो मैं छोटे छोटे बर्तन ही धोती हूँ, उसके बाद मैं बड़े बर्तन धोती हूँ, जिससे कि स्पॉन्ज बहुत देर तक चलता है। साबुन की भी कमी बहुत ज्यादा होती है, मतलब साबुन भी बहुत ज्यादा कम लगता है, इसलिए आप भी इसी ट्रिक से बर्तन धोएंगे तो सच में साबुन आपका भी बहुत महीने चल जाएगा। भाई हमें बजट देखना पड़ता है, घर की महिलाएं तो हम ही है। मुझे किचन में घुसे हुए 15 मिनट हुए थे। 15 मिनट मैंने किचन बर्तन जितना भी फैला रहा था सब कुछ साफ कर दिया। लाइट ऑफ कर देते हैं, चलिए बाहर। अब गुनगुन नहाई हुई है तो मैंने उनसे ही दूध बॉईल करवाने रख दिया था। तब तक दूध को रख कर गई बॉईल होने के लिए, थोड़ा सा रूम भी सेट कर आई थी। अब यहाँ पर मैंने दूध भी बॉईल कर दिया। गैस बंद कर देते हैं, दोबारा से चलते हैं अपने रूम में। मेरी बेटी और बेटा आज घर पे ही है। देख लीजिए इन लोगों ने कितना फलारा कर रखा है, बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। 2 बच्चों के साथ बहुत हैंडल करना मुश्किल हो जाता है घर की व्यवस्था को, लेकिन फिर भी हम हाउस वाइफ है तो हमें तो करना ही है। इस पूरे घर को सेट करने में मुझे 2 बज गए थे, पर अभी खाना खाने का बिल्कुल समय नहीं था। मैंने सोचा पहले अपना रूम ही सेट कर देती हूँ, उसके बाद खाना पीना खाया जाएगा। जो भी काम है वो निपटा दूं। आज तो मैंने सुबह का नाश्ता भी स्किप कर दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाया नाश्ता करने के लिए, तो सीधा अब मैं दोपहर में लंच ही करूंगी। यहाँ पर देखते देखते मेरा बेड भी सेट हो गया है। जो हमारे डेली रूटीन काम होते हैं वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग मैंने लास्ट संडे कर दी थी, तो मुझे अभी जरूरत नहीं लग रही थी घर में डीप क्लीनिंग करने की। झाड़ू लगाकर मैंने मशीन में भी कपड़े डाल दिए थे। जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे जब तक मेरा झाड़ू और पोछा दोनों ही हो जाएगा। आप लोग के साथ भी मैं छोटा सा ही रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मैं और ज्यादा अच्छे से अच्छे ब्लॉग शेयर करूंगी और अपना पूरा दिन का रूटीन भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। काम फिनिश करके बैठे ही थे, बस अभी कपड़े रह गए हैं। कपड़े तो मैं बाद में खंगालने जाऊंगी, इतने में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन बैठी तो याद आया, वृंदा के स्कूल से मैसेज आया था कि उसके नेल कट करने हैं। बेटी को भी प्रॉपर तरीके से नेल वगैरह कट कर दिए हैं। साथ में मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं खंगालने गई थी पर मैं खुद भी भीग गई थी, इसलिए मैंने सोचा चलो नहा ही लेते हैं। इतने सारे कपड़े धोए थे, अब धोकर बालकनी में ही धूप आ रही है तो सोच रही हूँ बालकनी में ही डाल दूं। छत पे जाओ फिर शाम में उतार के लाओ। अचानक कभी कभी बारिश भी आ जाती है तो कपड़े रह ही जाते हैं। आपको पीछे से बैकग्राउंड आवाजें आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। मेरी एक लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल और ईजी है। मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपल बना रखा है। मुझे कुछ भी ताम झाम पसंद नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही लोगों को दिखाना पसंद करती हूँ। सारे कपड़े सूख गए हैं, चलिए अंदर चलते हैं। अब खाने की तैयारी करते हैं। थोड़ी सी रात की खिचड़ी भी बची हुई थी, इसी को मैं रीफ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा और टमाटर ही डाले हैं, क्योंकि खड़े मसाले सारे ऑलरेडी खिचड़ी में पहले से ही पड़े हैं। खड़ी मिर्च भी खिचड़ी में थी तो बच्चे खाएंगे हल्का सा, इसलिए कम ही नमक मिर्च डाला है। घर के सारे बेसिक मसाले डाल के दोबारा से इसको रिफ्राई कर लिया। जैसे टमाटर गल गए इसके अंदर मैंने खिचड़ी ऐड कर दी और ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाली है। कभी कभी रात का खाना रीयूज कर लेना चाहिए, फेंकने से तो बढ़िया ही है। यहाँ पर मेरे बच्चों और मुझे ये खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आपको अगर ये सिंपल खिचड़ी की रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने दही के रायते के साथ खाया था। रायते में मैंने कुछ भी तामझाम नहीं कराया, सिंपल सा काली मिर्च, काला नमक और मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर डाल दिया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर। मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे।